सभी को नमस्कार। एजी लाइब्रेरी में आपका फिर से स्वागत है। वह स्थान जहां हम कला, संस्कृति और इतिहास के क्षेत्रों के माध्यम से आकर्षक यात्रा पर निकलते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक विशेष उपहार है, क्योंकि हम बौद्ध धर्म की मनोरम दुनिया में प्रवेश करेंगे। जैन और हिंदू कला। इन प्राचीन परंपराओं ने कलात्मक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है, और हम यहाँ उनकी कलात्मक अभिव्यक्तियों में बुनी गई सुंदरता, प्रतीकवाद और कहानियों का पता लगाने के लिए हैं। तो आइए सीधे आगे बढ़े। मौर्य मौर्य काल भारतीय कला और वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल है। भारतीय कला की नींव रखी गई, जो बाद में गुप्तों के स्वर्ण युग के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई। अशोक, एक शक्तिशाली राजा जिसने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था, वह मौर्य राजवंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त का पोता था, जिसने उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक एक विशाल क्षेत्र को कवर किया था। उनके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। कलिंग के भयानक युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का अनुभव हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और उन्हें गुलामी में ले लिया गया। निरर्थक रक्तपात को देखने के बाद उन्होंने धार्मिक जीवन जीने का बौद्ध मार्ग अपनाया और बुद्ध की शांति और अहिंसा की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने का फैसला किया। मौर्य कला के कुछ बेहतरीन उदाहरण प्रसिद्ध अशोक स्तंभ हैं, जिन्हें उन्होंने पूरे देश में बनवाया था। ये स्तंभ कला, वास्तुकला के साथ साथ इंजीनियरिंग के चमत्कार भी हैं। स्तंभ एक ही पत्थर से बनाया गया था, जिसे काटा, आकार दिया गया और पॉलिश किया गया था। इसके लिए महान इंजीनियरिंग निपुणता की आवश्यकता थी, जिसमें सैकड़ों मील दूर खदानों से पत्थर के बड़े और भारी ब्लॉक ले जाना शामिल था। कुछ मामलों में उन्हें पत्थर को पहाड़ी चोटियों तक भी पहुंचाना पड़ा। अब तक लगभग 20 अशोक स्तंभ खोजे जा चुके हैं। प्रसिद्ध कला इतिहासकार विद्या देहजिया के अनुसार, ये बारीक पॉलिश किए गए खंभे मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र के पास चुनार में एक ही खदान से 10 रंगों के बलुआ पत्थर से बनाए गए थे, जिसे अब बिहार की राजधानी पटना के रूप में जाना जाता है। स्तंभों को शीर्ष पर पत्थर के एक टुकड़े से उकेरी गई एक राजधानी द्वारा सजाया गया था। राजधानी में एक उल्टे घंटी के आकार का रूप शामिल था, जिस पर कमल की तरह बारीक नक्काशी की गई थी, जिस पर एक मोटी डिस्क, जिसे विस्तृत आधार कहा जाता था, टिकी हुई थी। सारनाथ, शेर जैसा शानदार जानवर। स्तंभ के शाफ्ट भी पत्थर के एक ही टुकड़े से बने थे, जिनकी ऊंचाई लगभग 9 मीटर 30 फीट थी। उनकी चिकनी पॉलिश वाली सतह थी और वे धीरे धीरे ऊपर की ओर नुकीली थी। स्तंभ अशोक के एकता के संदेश को बौद्ध भिक्षुओं तक पहुंचाते हैं। उन पर नैतिकता, मानवता और समर्पण की बौद्ध अवधारणाएं अंकित थी, जिसका वे अपने लोगों से पालन करना चाहते थे। प्रसिद्ध अशोक स्तंभ बिहार के लौरिया, नंदनगढ़, सांची और सारनाथ से हैं। जैसे ही हम बौद्ध, जैन और हिंदू कला के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमें अविश्वसनीय विविधता और आध्यात्मिक गहराई की याद आती है, जो ये परंपराएं कलात्मक अभिव्यक्ति की दुनिया में लाती है। इन प्राचीन सभ्यताओं द्वारा बनाई गई कला दर्शकों को प्रेरित और मोहित करती रहती है। दुनिया भर में सांस्कृतिक समृद्धि की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो